हे गाइस, वेलकम टू संकल्प 95। तो क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें जिनका जो है 3 मार्च को पेपर है। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं। ये सबसे पहले हम 8 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आप शिद्दत से इतने सारे केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन करिए बोर्ड एग्जाम में 60 से 70 नंबर केवल इन क्वेश्चन से बनने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये जो है आपको एक 3 अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई होगी जिसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। और यदि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, फिलहाल मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूं, यदि आंसर्स की जरूरत होगी तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता दें, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ यदि वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन नोट कर लो बच्चा, एक अपना फेयर कॉपी लेकर के उस पर एक क्वेश्चन नोट करते जाओ ध्यान से। यकीन करो ये पूरे क्वेश्चंस जो है छपने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, सो दैट 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2 या 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर साल रिपीट करता है, इस बार भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू π/4। एक बात का ध्यान रखो कि यदि यहाँ पे साइन एक्स है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो चाहे यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, चाहे यहाँ पे पावर 4 आ जाए, या रूट आ जाए, या बिना रूट का रहे, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है और सभी केसेस में आंसर π/4 आएगा। नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसकी भी वैल्यू आएगी π/4। 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। 0 to π x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। 0 to π log cos x प्लस 1 अपॉन log cos x का होल स्क्वायर dx। ये जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन है डिफिनिट इंटीग्रेशन के, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन छपने वाला है। यदि इसमें से केवल मैं 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहूं तो एक क्वेश्चन जो है आप ये कर लो 100% छपेगा, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक कर लो। तो एक हमारा हो गया मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का, एक हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन का। ये दोनों क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएंगे, 100% गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकली। ग्राफ बना करके आपको एक मेन फंक्शन दिया गया है z इक्वल टू 3x प्लस 9y, और इसके कुछ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इन कंडीशन के जरिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करके इसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी या फिर मिनिमम। एक क्वेश्चन 5 नंबर या फिर 8 नंबर में यहां से भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 तरीके के क्वेश्चंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये जो हमारा सेक्शन है डिफरेंशिएशन का है। x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y। हमें फाइंड करना है dy/dx। y इक्वल टू cos x की पावर sin x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, log लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे दोनों तरफ, प्लस x की पावर x फाइंड dy/dx। अगला क्वेश्चन है x रूट 1 प्लस y प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0, देन फाइंड dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें लिखा है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस टी, और y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, देन फाइंड dy/dx। तो यहां से पहले आप निकालेंगे dx/dt और यहां से निकालेंगे dy/dt, फिर इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा dy/dx। क्वेश्चन नंबर 7, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन सो दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू x y z। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व
एक्स स्क्वायर इजकल टू 4y अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनेगा बेटा दिस, ठीक है। और फिर एंड x इजकल टू 4y माइनस 2, एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसके बीच का जो है हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बेटा। लिखा है वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c be the 3 vectors such that वेक्टर a plus b plus c is equal to 0. Prove that वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b is equal to वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c is equal to वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। ये हमें प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर्स a is equal to 3i plus 2j minus k and vector b is equal to 12i minus 5j minus k, then find the unit vector perpendicular to both vector a plus b and vector a minus b। जब भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, ध्यान रहे। तो यहां से सबसे पहले तुम निकाल लोगे बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इसका क्रॉस कर दोगे किसके साथ भैया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसमें से वो बोलेगा कि यूनिट वेक्टर बताओ दोनों के जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यदि केवल वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर बोलता तो आपको फाइंड करना होता वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये जितने भी क्वेश्चन है 8 नंबर में सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलो फिर अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। इसके आगे मैं बताता हूं, ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो एक का एक क्वेश्चन और फिर पेपर ले करके हमसे मिलना। तो हमने 9 तक देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अच्छा, जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है और कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि x माइनस x1 अपन a, y माइनस y1 अपन b और z माइनस z1 अपन c, ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में दो इक्वेशन दी गई है। दोनों इक्वेशन के बीच का क्या निकालना है बेटा, एंगल। तो इन दोनों ये कार्टेशियन इक्वेशन जो दी गई होंगी उनके बीच का एंगल्स निकालने के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कि वैल्यू अलग अलग आ जाए, है ना। यहाँ पे बेटा कोई और नंबर होगा x प्लस, जैसे कि हमने 3 दे दिया समथिंग, ठीक है। इसके बीच का हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड करना है। तो एंगल्स निकालना जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये दो कार्टेशियन तुम्हें लाइन्स दी गई होंगी, ये तो क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच का निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। इसका होल कर ले लेंगे बेटा, है ना। अब यहाँ से देखो a2 और a1 वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, है ठीक है। यहाँ से x1 y1 z1 जो पॉइंट्स होंगे वो वेक्टर a1 का काम करेंगे, x2 y2 z2 का जो काम होगा बेटा वेक्टर a2 का काम करेगा। डायरेक्शन रेशियो b1, डायरेक्शन रेशियो b2 निकाल करके डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तुम्हारे दो लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। जब उसकी एडजेसेंट साइड्स दी गई होगी, तो जब एडजेसेंट साइड दी गई होगी, मान लो पहली साइड A है दूसरी साइड B है, तो इसका हम निकाल लेंगे बेटा एरिया। कैसे निकालता है, लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी इसका और इसका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। इन केस यदि तुम्हें डायगोनल्स गिवन है, क्या गिवन है, डायगोनल्स, तो जब डायगोनल्स गिवन हो, मान लो ये पहला डायगोनल्स हो गया हमारा AC और एक हो गया हमारा ये BD, तो जब AC और BD दोनों हमें डायगोनल्स पता हो तो एरिया इज इक्वल टू हाफ AC क्रॉस BD। इन दोनों डायगोनल्स का आपस में प्रोडक्ट निकाल लोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट हाफ, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस। तो तुमने कंडीशन पढ़ा होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स x1 y1 z1 के पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ से तुम्हें इक्वेशन पूछा जा सकता है, चाहे वो वेक्टर इक्वेशन हो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन हो। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a इज इक्वल टू 2a/√3, ठीक है। तो यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन है 15, स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्विट पॉन्ड
ठीक है। एंड वेव मूव्स इन अ सर्कुलर एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, उसमें से पत्ता मार रहे हो तो ये रेडियस जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब 10 हो जाएगी तो एरिया जो इनक्लोज किस रेट से बढ़ रहा है ना, तुम्हें निकालना है, ठीक है, dA/dt। लास्ट क्वेश्चन जो ये हमारे जितने सारे क्वेश्चन है या तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे या तो 8 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 और 8 नंबर की सीरीज यहीं पे खत्म हो रही है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस कराएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e⁻x-y और x स्क्वायर e⁻−y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तुम्हें सॉल्व करनी है। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन है x² प्लस xy dy इक्वल टू x² + y² dx। और ये हमारा तुम्हारा लास्ट हो गया बेटा एक कि tan इनवर्स y - x dy इक्वल टू 1 + y² dx। ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट तुम छोड़ दे रहे हो तो उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के तुम्हें क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये रहे तुम्हारे टोटल 5 और 8 नंबर में छपने वाले क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक लगा लेना, और यदि इसमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कि नहीं मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता चल पा रहा है या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 कमेंट, उसको मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन वाली वीडियो बना देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।